रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमने हम देख रहे हैं, पानीपत की बात हो चाहे हिसार की बात हो, 500 बेड ऑक्सीजन वहाँ बनाने जा रहे हैं। देखिए, मामला जो है बहुत ही सीरियस और संगीन है। जहाँ ग्राउंड लेवल की बात है, हमें असलियत का पता है कि आज के दिन कोई नया पेशेंट बन आता है तो कोविड का, उसको कहीं पर एडमिशन की जगह नहीं है। और हालात ये है कि जो पुराने पेशेंट हैं उनको भी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसकी वजह से डेथ हो रही है। अकेले सोनीपत में ही कितने लोग जो है बगैर ऑक्सीजन के, कल की बात है, भगवान दास उसमें हॉस्पिटल में बगैर ऑक्सीजन की डेथ हुई है, लेकिन सरकार रिपोर्टिंग नहीं कर रही। और इसी प्रकार जो है पलवल में, रेवाड़ी में बगैर ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, हमारा 160 का कोटा है एमटी का, मीट्रिक टन का। डिमांड इन्होंने 200 की है और केंद्र सरकार ने 162 की है, सिर्फ 2 बढ़ाई है, 2 मीट्रिक टन बढ़ाई है केंद्र सरकार ने। जबकि सारे दिल्ली का दबाव, दिल्ली में इतना बुरी तरह कोरोना है कि सारी दिल्ली का दबाव जो है आज हरियाणा पर है। और कोटगांव, फरीदाबाद और सोनीपत, उसके बाद सोनीपत का नंबर आता है। सारा दिल्ली का पेशेंट जो वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारा पेशेंट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर तो इतना भारी दबाव है। लगभग 5-6 दिन से खानपुर मेडिकल कॉलेज में जो है वहाँ पर कोई नया पेशेंट दाखिल नहीं होता। लोग आते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ दवा मिल जाता, कोई जगह नहीं है। जबकि वहाँ पर जब ये 500 बेड का पानीपत और हिसार में मुख्यमंत्री खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सोनीपत में मेडिकल कॉलेज में उसको इंक्रीज क्यों नहीं करें, या सोनीपत में और जगह क्यों नहीं बनाए जहाँ सोनीपत में दबाव को कम, दिल्ली का दबाव कम हो जाए और हरियाणा के लोगों को दाखिला मिले, तो सोनीपत में क्यों नहीं बनाए। तो सोनीपत वालों के लिए भाई ऑक्सीजन की भी बहुत भारी कमी है। तो यहाँ का जो चाहिए 9 टन में से 5 टन इनको मिल रही है। तो इतने सिलेंडर चाहिए, उसे आधे सिलेंडर भी नहीं मिल रही। 1400 सिलेंडर की जरूरत है डेली की कंजम्पशन, लेकिन मिलते हैं 500, बाकी कहाँ जाएंगे पेशेंट। तो सारी हालात ऐसी है। अब अधिकारी भी क्या करें। अब बैठे मेरे साथी बैठे ये भी बता रहे, और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। अधिकारी जो है टेलीफोन उठाना बंद करके, इसलिए बंद करके कि उनके पास दाखिला करने की जगह नहीं, या वो जवाब नहीं दे सकते, पता नहीं क्यों। कुछ अधिकारी टेलीफोन पे, मोबाइल फोन उठाना बंद करते हैं। तो इतनी गंभीर स्थिति है। मुख्यमंत्री को सोनीपत पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हालत बद से बदतर है। एक नए पेशेंट को दाखिले के लिए कोई जगह नहीं है। अब आपको बताऊं, पहले मैंने बताया था, जहाँ तो सैंपल लेने की बात है, एक अधिकारी ने तो कुछ, देखो मैं आज चिकित्सा अधिकारियों को या अधिकारियों की, सब अधिकारियों की, काफ़ी अधिकारियों की ये प्रशंसा करता हूँ कि वो इसमें दिन रात एक किए हुए। एक अधिकारी को हमने रात में 11 बजे, 11:30 बजे टेलीफोन किया, तो यू आज इनके हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में मॉनिटर कर। ऐसे भी अधिकारी हैं, लेकिन ऐसे भी अधिकारी हैं जिसने ये कहा भाई मरता हो तो मर जाए, मरीज हम क्या करें, हम एम्बुलेंस में नहीं भेज सकते। ऐसे भी अधिकारी हैं। और कल की बात मैं बताता हूँ, एक राम सिंह सोलंकी जो है, एक मरीज सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, ऑक्सीजन पर था, वो वॉशरूम गया तो उसकी जगह एक डॉक्टर एकता है, उसने दूसरे पेशेंट को लटा दिया और उसको कह दिया तू चला जा, तेरी छुट्टी। और उसको कहा तू खानपुर चला जा, उसको खानपुर बोले। यहाँ हालत है कि ऐसे भी अधिकारी हुआ, और जो ऑक्सीजन पे जो है पेशेंट, उसको उसकी जगह दूसरे को लुटा दिया और उसको चालू कर देता, तो बाहर चला था, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। इनका क्या किया जाए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। और जहाँ तक बात है इनकी, ये तीसरा म्यूटेंट जो है
ये जो आया ये सबसे खतरनाक है और इसके सिम्टम्स का भी पता नहीं लगता। ये तो सिर्फ सीटी स्कैन करने से तकरीबन पता लगता है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये जिस ढंग से ढील बरती गई इस देश में, विदेशी जो मीडिया है और दूसरे देश है, आज दूसरे देश जो है उन्होंने ये कहा कि मैनेजमेंट नहीं था इंडिया में। इंडिया में मैनेजमेंट की कमी से, सीरियसनेस की कमी से जो है इसको लापरवाही की वजह से इंडिया में ये फैला कोरोना इस ढंग से, नहीं तो ये कंट्रोल किया जा सकता था। और ये मैं उनका भी शुक्रगुजार करूँगा जो दूसरे देश अमेरिका और कंट्रीज और सोसाइटीज़ बाहर के विदेशी ये इन लोगों ने जो है ऑक्सीजन जो सप्लाई करने का, और या यहाँ पर जो जिंदल कंपनी है उसने और दूसरे ने जिन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई करने का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जिन्हें अपना ऑफर दिया कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि भाई इन्हें मानवता दिखाई है। लेकिन इस चीज़ को कई जगह हमें आज पता लगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेंबर पार्लियामेंट की, लेकिन उसमें 2 विधायक भी थे जो बीजेपी के। ये सबकी साझी लड़ाई है, सामूहिक लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। इसमें यदि कांग्रेस पार्टी या और दूसरा और कोई सा राजनीतिक दल है उनके व्यक्तियों को भी शामिल करके साझी लड़ाई लड़े तो और अच्छी बात थी। तो इसलिए भाई हमें भी पता है ग्राउंड लेवल पर हमें भी मजबूरियाँ हैं, हम चाहते हैं लोगों की मदद करें, लेकिन जिस ढंग से दवा मिलते हैं उनसे ये एक धारणा बन गई कि भाई ये लोग काम नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें भाई आपके सामने हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों में पैनिक ना फैले और सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई प्रायोरिटी पे सोनीपत जिले में मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से ये आग्रह करते हैं कि सोनीपत जिले में प्रायोरिटी पर ये ऑक्सीजन की सप्लाई करे। और दूसरा टेस्टिंग की गति बढ़ाए, क्योंकि बहुत लोग टेस्टिंग की वजह से नहीं पता लगता और इससे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा फैल रहा है कोरोना, क्योंकि टेस्टिंग से नहीं हो रही, इसलिए पता नहीं होता है कि एक परिवार का पूरा परिवार का कोरोना ग्रस्त है। टेस्टिंग ज़्यादा कराए और ज़रूरत पड़े तो पैरा मेडिकल स्टाफ उसमें भर्ती करे, टेस्टिंग वाले भर्ती करें, लैब में भर्ती करें, इसमें कोई स्टाफ में नर्सिस को भर्ती करें ताकि प्रॉपरली ऑक्सीजन लगाना है और करना है सारी चीज़ों को। इसको चाहे डीसी रेट पे करें, चाहे वो इस पर आउटसोर्स से करें, पैरामिलिट्री स्टाफ की भर्ती करके जो है जो लोगों को राहत दे। ये सारी बातें भाई हम मुख्यमंत्री से उसके अनुरोध करते हैं कि इस पर पूरा ध्यान देंगे, इस बीमारी को दूसरी बातों को छोड़ के इसको राजनीति से ऊपर उठ कर किसी के खिलाफ ना कहते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज लोगों को ज़रूरत है हौसला देने की और जहाँ मदद उसके, और हॉस्पिटल की जगह बहुत है सरकार के लिए, यदि सरकार चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की सप्लाई देकर हॉस्पिटल खोले, बेड लगाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आपको क्या लगता है सोनीपत की क्या सिचुएशन है? कैसे सोनीपत की कैसे सोनीपत में आज जो है मेरे ख्याल में मैक्सिमम 11,504 के करीब रिपोर्टिंग है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन असलियत इससे भी कहीं अधिक है। और 70 आज के दिन जो है इनमें डेथ जो हुई है वो भी जो है लगभग 50 से ऊपर डेथ है। डेथ की भी सही सच्चाई नहीं आ रही। मुझे ये पता है, बहुत से लोगों का मुझे पता है जो कोरोना से मरे हैं, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं है, ना पेपर में है ना लोगों का गिनती में। तो असल में स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन हो सकता है भाई सरकार पैनिक ना फैले इसलिए इसको दबाना चाहती है, लेकिन सरकार को असलियत का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो हालात है उसमें वार फुटिंग पर ये काम करना चाहिए, सारी बात छोड़कर। विधायक जी, पिछली प्रेस वार्ता में आपने एक चिकित्सक पे आरोप लगाए थे, मैंने उन्होंने फोन में उठाया या जवाब दे दिया, जबकि उनसे जब बात हुई ना तो वो कह रहे थे भाई ये राजनीति ना करें, हमें अपना काम करना है। सुनिए, मैं राजनीति में आज की बताता हूँ। आज सुबह एक सिविल हॉस्पिटल में एक राम सिंह सोलंकी नाम का पेशेंट जो है कि जो
पे गेट बंद है और जो एम्बुलेंस आपकी उसको अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। देखो गेट आज बंद नहीं है, नकल एक बार गेट बंद हुआ था, मेरे नोटिस में जो आया एक बार गेट बंद हुआ था, वहाँ दाखिले का कोई सपोर्ट नहीं। वहाँ आज के दिन 90 पेशेंट कोविड के एडमिटेड हैं और वहाँ सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन है। यदि 3 घंटे में वो ऑक्सीजन नहीं गई तो 90 पेशेंट जो उनका क्या हाल होगा, ये सरकार जिम्मेवार होगी इस बात के लिए। तब तो ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो दे, उसकी ऑक्सीजन दे, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और तो ये आपस में टेस्टिंग का भी, इनका भी, इस टाइप की छोटी बातों को लेकर चलते ना, इनको ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, चाहे कोई हो, किसी उसका हो। जब एक आदमी मर जाए उससे बड़ी तो कोई बात नहीं, उसको बचाने के लिए किसी को कभी टेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन आज जिस ढंग से ये 1-1 हज़ार रुपये का जो वैक्सीन 16 और 20 हज़ार की ब्लैक चल रही है, ऑक्सीजन की ब्लैक चल रही है, इन पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही? क्यों चल रही है ब्लैक? के बाद भी है, ऑक्सीजन पर ब्लैक है, रेमडेसिविर पर ब्लैक है, और जो इसका कोटा है, चाहिए हरियाणा को 20,000, लेकिन मिल रहा है 1,000 मिलाई में, दूसरी 2,000 की खेप आई होगी, 3,000, चाहिए 20,000। तो इतनी भारी जो कमी है इन इंजेक्शन की। और मैं हरियाणा सरकार से एक और अपील करना चाहता हूँ कि ये टीका जैसे दिल्ली में फ्री लगाया जा रहा है, हरियाणा में भी फ्री लगाया जाना चाहिए। कि हरियाणा जिसको नंबर 1 हरियाणा कहते हैं, लोग कहते हैं हरियाणा में कोई कमी नहीं है, हरियाणा में पैसे की कमी नहीं है, तो क्यों गरीब आदमी से चार्ज किया जा रहा है? और एक सरकार ने इसमें क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये पब्लिक देख भी रही है। और मैं ये कहता हूँ, मैं तो हमको सरकार ने जो करना चाहिए, जो कमियाँ हैं उनको बता रहे हैं, वो सरकार ताकि सुधारे, पब्लिक को रिलीफ मिले और हमारी जो मदद हो। हम हर समय जो है हम तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है, कांग्रेस पार्टी तैयार है, ऊपर से टीम बना रखी है, सारी चीज़ें, और हमारे जो मैसेज आते हैं हम उसको फॉलो भी करते हैं, फॉलो अप करते हैं। लेकिन हमारी भी कहीं लिमिटेशन आ जाते हैं, जब अधिकारी ना ढाए फोन। आप ही तजर्बा करके देख लो, आपको ही पता है, अधिकारी फोन नहीं उठाते। कुछ अधिकारी जगह दवा बाद में देता है, लेकिन जहाँ तक ये बात है ना, वो कहीं अधिकारी भी मजबूर है, कुछ अधिकारी ये भी मजबूर है, तो क्यों वो दाखिले की कहेंगे, दाखिले के लिए देंगे, क्या सरकार की कमी है, वो सरकार को भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए सरकार को अलग से इमीडिएटली 5-4 दिन में ही अलग से जगह लेके बैंक्वेट हॉल वगैरह एक्वायर करके वहाँ बेड लगा के वहाँ जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर वहाँ जो है जल्दी से जल्दी, खासकर सोनीपत ज़िले में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी से बहुत डेथ होगी, होने वाली है। जैसे यहाँ 3 घंटे में ऑक्सीजन नहीं आई खानपुर में, तो क्या होगी ये चीज़ें। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि वो आने वाली है लहर, तो इस टाइम इंतज़ाम करने का हमारे पास पर्याप्त टाइम था, उसमें हमने किया क्या हमारी तैयारी थी। कुछ इस तरह की बातें हैं, उस समय में तो हमने राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया और दूसरी चीज़ों के लिए चंदा इकट्ठा किया। हाँ, वो काम लग रहे थे, उन्होंने काम तो किया है, राम मंदिर का करा है, बंगाल के इलेक्शन लड़े हैं, कुंभ का मेला लगाया है, तो काम तो इसने बहुत किए हैं, लेकिन वो काम आम जनता को माफिक नहीं आए, उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये कोरोना फैलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं उन सब अपने सारे दोनों साथियों की तरफ से भी संवेदना प्रकट करता हूँ। इस कोरोना काल में बहुत ही होनहार व्यक्तियों को, बच्चों को, और यहाँ जो है MLAs को, MPs को, दूसरे गरीब आदमियों को, जो जिनका कोई सहारा नहीं, ऐसे व्यक्तियों को भी जो है हमसे छीन लिया कोरोना काल में। मैं उन लोगों के प्रति हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, लोगों से क्या अपील करोगे? लोगों से अपील करते हैं, इसको जैसे गांव में हल्के से लेते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ उसको कहता हूँ तो इसको हल्के में ना लें। ये बहुत बड़ी बीमारी है, जो लगभग 20 मई तक तो ये टॉप पर जाएगी, आगे 20 मई तक तो ये पूरी उछाल पे जाएगी, बहुत बड़ी। तो इसमें जो है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का तो सेंटर की अभी और वो आई है, घर में भी मास्क को यूज़ करो,
मास्क तो बहुत कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का है और सैनिटाइजेशन का है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए। विधायक जी क्या लगता है आपको, लॉकडाउन लगा देना चाहिए अगर 20 मई तक ज़्यादा वे हो तो? देखो, मैं समझता हूँ लॉकडाउन लगाने में कोई है, क्योंकि जान जिस ढंग से जाएंगी ना आगे आने वाले समय जब 15 तारीख तक बहुत कष्ट का टाइम है। और इस तीसरे फेज में तो कोई ये नहीं रहेगा कि जवान आदमी भी चला जाता है, बिना बीमारी वाला भी जा रहा है। हमारे यहाँ सोनीपत का था एक ये डॉक्टर ट्रेजरी वाला गया है, लड़का सुदीप के नाम शर्मा। तो इस टाइप का जवान बिल्कुल जो है वो गए हैं जिनमें कोई बीमारी भी नहीं थी, बीमारी की हिस्ट्री भी नहीं थी। तो ये जो है ज़रूर लगाना चाहिए जो यदि हालात है। अब ये आपको मैं वीडियो मेरा नाम रामनिवास राणा है। मैं हरियाणा मर्कज़ ऑडियो। स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अंदर हूँ और मेरे हॉस्पिटल में लगभग 120 बेड है और उसमें से 70 पेशेंट जो है ऑक्सीजन में है। 70 की ऑक्सीजन चल रही है, जिसमें से 30 बेड तो आईसीयू बेड है, आईसीयू के बेड है और 40 बेड ऐसे हैं जिनमें जो है 40 में से 20-30 बेड में मतलब एचडीयू टाइप में जहाँ पे ऑक्सीजन और मॉनिटर है और बाकी जो पेशेंट है 10 के करीब में आप बता दें और ये क्या कह रहे हैं इसमें, आवाज़ कम है। करती है, उसके थ्रू ऑक्सीजन गैस की सप्लाई हो रही है। लेकिन लगभग 70 पेशेंट जो है इसमें एडमिटेड है, ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होती है और ऑक्सीजन जो है अभी बड़ी मुश्किल से जो है 10 सिलेंडर अभी मिले थे, वो भी अभी खत्म होने वाले हैं। मतलब उससे जो है काफ़ी पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है और बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड करवाएं। तो ये आपने देखा भगवान दास हॉस्पिटल में ऑलरेडी क्राइसिस है, वहाँ पर डेथ हो गई, 3 डेथ हो चुकी है और बड़ी उससे कल अधिकारी भी गए हैं। और ये हरियाणा हॉस्पिटल की बात है और दूसरे हॉस्पिटल जैसे ट्यूलिप वगैरह की मेरी बात हुई कई जगह, तो वहाँ भी हालत खराब है। ये तो